बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक शांत नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक गरीब मछुआरा रोज की तरह अपना जाल फेंक रहा था। अचानक उसका जाल असामान्य रूप से भारी हो गया। जब उसने पूरी ताकत से उसे खींचा, तो पानी से चार अजीब मछलियां बाहर आईं। एक सफेद, एक लाल, एक पीली और एक काली। वे साधारण नहीं लग रही थीं। उनकी देह से हल्की चमक निकल रही थी। मछुआरा उन्हें देख स्तब्ध रह गया। उसने कभी ऐसी मछलियां नहीं देखी थीं। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इन्हें राजा को भेंट करना ही उचित रहेगा। वह उन्हें टोकरी में डालकर सीधे राजधानी के महल पहुंचा। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा और टोकरी का ढक्कन खोला, पूरे सभागार में रोशनी फैल गई। दरबारी हैरान रह गए और राजा स्वयं सिंहासन से उठ खड़े हुए। मछलियों की चमक देखकर राजा प्रसन्न हो गए और उन्होंने मछुआरे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त रसोइये को बुलाकर आदेश दिया कि इन मछलियों को उसी दिन शाही भोजन के लिए तैयार किया जाए। रसोई में कड़ाही चढ़ी, आग भड़की और जैसे ही मछलियां पकने लगीं, अचानक दीवार कांप उठी। पल भर में दीवार में दरार पड़ी और वहां से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उसी रोशनी के बीच से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसने हाथ उठाकर मछलियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर कायम हो? कड़ाही में तैरती मछलियों ने अपने सिर ऊपर उठाए और एक साथ उत्तर दिया, हां, यदि आप लौटेंगी तो हम भी लौटेंगे। यदि आप अपना वचन निभाएंगी तो हम भी निभाएंगे। ये कहते ही परी हवा में विलीन हो गई और मछलियां पल भर में पत्थर की तरह कठोर हो गईं। ये दृश्य देखकर रसोइया कांप उठा और भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। जब राजा ने पत्थर बनी मछलियां देखीं, तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने तुरंत मछुआरे को फिर से बुलवाया और पूछा कि वो इन्हें कहां से पकड़कर लाया था। मछुआरे ने पहाड़ों के बीच छिपे उस तालाब के बारे में बताया। राजा अपने सैनिकों और मछुआरे के साथ वहां पहुंचे। तालाब के पास पहुंचते ही वातावरण बदल गया। पानी अस्वाभाविक रूप से चमक रहा था। अचानक लहरें घूमने लगीं और तालाब का जल पीछे हटने लगा। देखते ही देखते वहां एक डूबा हुआ नगर दिखाई देने लगा। ऊंची इमारतें, महल और जमी हुई आकृतियां। तभी वही परी फिर से प्रकट हुई और उसने अपने जादू से शाप को तोड़ना शुरू किया। तेज प्रकाश फैल गया और पत्थर बने लोग धीरे धीरे जीवित होने लगे। वो कोई साधारण तालाब नहीं था, बल्कि एक पूरा राज्य था जिसे वर्षों पहले जादू से जल में बदल दिया गया था। राजा ने मुक्त हुए लोगों को प्रणाम किया और परी को धन्यवाद दिया। तालाब पूरी तरह सूख गया और वहां फिर से एक जीवंत नगर बस गया। महल लौटने पर राजा ने दरबार सजवाया और मछुआरे को अपने सामने बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि उसी की ईमानदारी और साहस के कारण एक राज्य को मुक्ति मिली है। राजा ने उसे अपना शाही सलाहकार नियुक्त कर दिया, रहने के लिए भव्य महल दिया और जीवन भर के सुख साधनों का वचन दिया। दूर कहीं पहाड़ों के बीच वही परी मुस्कुराकर सब कुछ देख रही थी और चारों रंगों की मछलियां अब आजाद होकर फिर से निर्मल जल में तैर रही थीं। जिस मछुआरे को कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, वो अब राज्य के सबसे सम्मानित और शक्तिशाली लोगों में गिना जाने लगा और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक एक चमत्कार के रूप में सुनाई जाती रही।